हाय गाइस। तो आज मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जो भी लाइफ को लेके बहुत एम्बिशियस है, जिसे भी पॉलीमैथ बनना है, जिसके मल्टीपल इंटरेस्ट है, जिसे बहुत कुछ सीखना हो लाइफ के अंदर, तो उसे सबसे पहली चीज़ क्या करनी है पता है? उसे सबसे पहले खुद का टीचर खुद बनना है और उसे ये होप छोड़ देनी कि उसे कोई गाइड करेगा या उसे कोई टीचर बहुत कुछ सिखाएगा मल्टीपल इंटरेस्ट के बारे में। नहीं, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ पॉलीमैथ यू मस्ट बिकम योर टीचर फर्स्ट। सबसे पहले आपको खुद का टीचर बनना पड़ेगा। तो इसी को लेके ना मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी सिद्धार्थ गौतम के, मतलब सिद्धार्थ गौतम के व्यू पॉइंट से, कि जब उन्होंने घर छोड़ा था, जब वो ये चाहते थे कि मैं संसार में दुख ही दुख है और मैं चाहता हूँ कि इसका कोई निवारण हो, कि ये दुख कैसे ख़त्म किया जाए, तो वो सोचते थे कि ना उन्हें ये सब कोई टीचर सिखाएगा। तो वो सबसे पहले निकले। तो जब वो निकले तो उन्हें भृगु ऋषि, सबसे पहले वो भृगु ऋषि के आश्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने देखा कि भृगु ऋषि जो थे वो इस पे जोर देते थे कि आप ना अपने शरीर को जितना कष्ट हो सके उतना कष्ट दो। और वो ना उनके जो शिष्य थे भृगु ऋषि के, बहुत सारी अलग अलग तरह की उनसे तपस्या करवाते थे। कोई कोई मगरमच्छ बना हुआ है, कोई जानवर बना हुआ है, कोई सांप की तरह रेंग रहा है। मतलब इन जो भी उनके शिष्य थे भृगु ऋषि के, जो बहुत कठोर कठोर तपस्या करते थे। कोई बहुत सालों से एक ही पोस्चर में बैठा है, जिसके शरीर पे दीमक लग चुका है, वरना प्लांट्स ग्रो करने लग गए, बालों में से मतलब बालों के गुच्छे बन चुके। तो भृगु ऋषि की जो तपस्या थी वो बहुत कठोर थी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जो थे उनका सवाल ये था कि ये जो संसार का दुख है ये कैसे ख़त्म होगा? लोग इतने दुखी क्यों, लोगों में घृणा क्यों है, लोगों में एनवी, एंग्शियसनेस, डिप्रेशन और दुख दुख क्यों है, लोगों में जलन वगैरह की, काम वासना की, ये सब भावनाएं क्यों है? ठीक है, तो उन्हें ये सब ठीक करना था। तो वो भृगु ऋषि के जो भृगु ऋषि का ये जो चल रहा था तपस्या वगैरह, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर वो भृगु ऋषि जो उन्हें आलार कलाम के पास भेजते हैं। आलार कलाम जो थे वो उस टाइम के सांख्य फिलॉसफी के, सांख्य दर्शन के बहुत ही फेमस टीचर थे। तो आलार कलाम जो है वो उन्हें 7 तरह के ध्यान सिखाते हैं। ठीक है, 7 तरह के ध्यान, उसमें से एक तो होता है मतलब प्राणायाम, एक होता है आनापान। अब प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम होता है जो अपनी आती जाती सांस है उसे कंट्रोल करना, उसे अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग ब्रीदिंग करना प्राणायाम में। लेकिन आनापान क्या होता है? आनापान ये होता है कि जो आपकी नेचुरल ब्रेथ है आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आनापान में जो आपकी नेचुरल ब्रेथ है आपको उसे ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, और थर्ड एक लास्ट स्टेप होता है 7 स्टेप में से, जो कि होता है समाधि। समाधि का मतलब कि आपकी जो बॉडी की सेंसेशंस है वो आपको ऑब्जर्व करनी है। तो क्या होता है, ये जो 7 तरह का ध्यान होता है ये सिद्धार्थ गौतम बहुत जल्दी सीख जाते हैं आलार कलाम से। और फिर वो सोचते हैं कि अब इसके आगे क्या? अब जो उनके मन को शांति नहीं मिलती सिद्धार्थ गौतम की। सिद्धार्थ गौतम सोचते कि अब मैं आगे क्या करूं, अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं, अब मैं मतलब ये जो आपने मुझे सिखाया साधने का ध्यान, इससे मैं लोगों के दुख को कैसे ख़त्म करूंगा, दुनिया का कल्याण कैसे करूंगा? तो सिद्धार्थ गौतम को अपना आंसर यहाँ भी नहीं मिलता है। फिर वो जाते हैं उद्दक रामपुत। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि उद्दक रामपुत के पास वो वाला स्टेज भी है जो 7वां चरण है समाधि का, उससे आगे का शून्य समाधि जिसे कहा जाता है, जिसे अनंत समाधि भी कहा जाता है, वो उन्होंने अचीव कर लिया। तो वो उद्दक रामपुत के पास जाके ये जो 8th स्टेप होता है मेडिटेशन का या समाधि के बाद वाला, जहाँ पे शून्य समाधि होती है या फिर अनंत ध्यान होता है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं और वो सीखते हैं। तो उद्दक रामपुत के पास जाके वो ये भी सीख लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, सिद्धार्थ गौतम को अब भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सिद्धार्थ गौतम को लगता है कि ये सब सीख तो मैंने लिया, तो अब मैं क्या करूँ? तो ये सब भृगु ऋषि और आलार कलाम और उद्दक रामपुत से मिलने से पहले उनके जो 5 डिसाइपल होते हैं, जो सबसे पहले उनके 5 डिसाइपल बनने वाले हैं, जो कौंडिन्य वगैरह होते हैं, उनसे वो सबसे पहले भी मिलते हैं। और वो 5 उनको पहले बोलते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि हमने सब छोड़ दिया है और हम कठोर तपस्या करने जा रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, मैं अभी कठोर तपस्या नहीं करूँगा, मैं अभी जाके कुछ सीखूँगा। तो वो सीख भी लेते हैं तीनों गुरुओं से। फिर उनके मन में फिर भी डाउट रहता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर वो 5 जो
उनके दोस्त नहीं कह सकते, जो 5 का ग्रुप होता है वो उनसे फिर से मिलते हैं और फिर वो उनको कठोर तपस्या में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो 6 साल तक बहुत कठोर तपस्या करते हैं जिसमें वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वो पहले जितना खाना खाते थे उतना खाना अब नहीं खाते। वो हम मतलब अपने शरीर को इतना कष्ट देते, फिर उन्हें एक दिन रियलाइज़ होता है कि ये शरीर को मैं अगर कष्ट दूंगा तो इस तरह मैं दुनिया का कल्याण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मैं दुनिया का कल्याण कैसे करूँगा। तब फिर वो सुजाता की बनाई हुई खीर को टेस्ट करते हैं और वो खीर खाते हैं। और उस टाइम पे जो 5 उनके साथ वाले जो होते हैं तपस्या करने वाले, उन्हें लगता है कि सिद्धार्थ ने तो हमारी तपस्या भंग कर दी और सिद्धार्थ तो नियमों पे नहीं चल रहा है, सिद्धार्थ तो नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन सिद्धार्थ को ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो मैं 6 साल से कड़ी तपस्या कर रहा हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला है और मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और वो खीर खाने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि उन्हें बोधि प्राप्त होने वाली है, वो एनलाइटेंड होने वाले, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा है शरीर को कष्ट देने से, ध्यान करने से। उसके बाद फिर वो जो भी स्टेप्स स्टेप्स अचीव करते हैं, जो भी रियलाइजेशंस उनको होती है, ठीक है, उसके बाद में फिर वो दुनिया का कल्याण करने के लिए लोगों को भी सिखाते हैं। लेकिन ये जो खीर खाने वाला स्टेप होता है, ये मेन स्टेप होता है खीर खाने। सुजाता ने जब खीर खिलाई होती है सिद्धार्थ गौतम को, उस टाइम के बाद उन्हें बोधि प्राप्त होती है। और बोधि प्राप्त होने का मतलब एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन। उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो इतने टाइम से वो कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी होगा वो खुद से ही होगा, जो भी उन्हें सीखना है वो खुद से ही सीखना है। उन्हें ये समझ आ गया था, अब उन्हें खुद का टीचर खुद बनना है। अब उन्हें जो भी खुद ज्ञान की प्राप्ति करनी है वो खुद से करनी है। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये बहुत मेन स्टेप होता है हर किसी की लाइफ के अंदर। अगर आपको भी लाइफ में कुछ भी करना है तो आपकी लाइफ में ये मेन स्टेप, ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ नॉलेज वाला स्टेप या फिर सेल्फ टीचिंग वाला स्टेप ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप खुद को ये रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, जब तक आप ये रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि आपको सिखाने वाला और कोई नहीं है, आपके अलावा आपको और कोई भी नहीं सिखाएगा, आपके अलावा आपके इंटरेस्ट कोई नहीं जानता है, आपके अलावा आपके टैलेंट्स कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर आपको काम करना है तो आप किसी का वेट मत करो। टीच योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ एंड बी योर मेंटोर। आप खुद के मेंटोर बनो, खुद ही सीखो, खुद ही गिरो और खुद की गलतियाँ पहचानो, खुद ही खुद को एनालाइज करो, खुद ही सेल्फ अवेयर हो जाओ, खुद ही खुद को नोटिस करना शुरू कर दो। आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कुछ भी चल रहा है और वो सब नोटिस करो। क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम जैसे इंसान को ये रियलाइजेशन इतना लेट हुआ, लेकिन आज तो आपके पास इतनी सारी बुक्स है, इतने सारी मतलब चीज़ें हैं आसपास, नेट है, इंटरनेट है, तो आप क्यों भटकते हो, आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो? आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इतने सारे रिसोर्सेज को देख के। ये दुनिया है ना, ये दुनिया पूरी आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगी रहेगी कि आप ये देखो, आप वो देखो, आप ये रिसोर्स देखो, आप ये चैनल देखो, बट आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है और आपको जितने डिस्ट्रैक्शन है उससे बच के रहना है और आपको बस खुद पे बिलीव रखना है। इस सब ना आपको ये विश्वास दिलाने में रहेगी कि आपको इस टीचर की ज़रूरत है, आपको मेंटोर की ज़रूरत है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है, खुद की, और किसी की भी नहीं। ठीक है, अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। बस मुझे यही बताना था कि आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है और किसी की भी नहीं। बाय।